भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां कोई राह दिखना बंद हो जाए, जब तुम अपने ही विचारों की गूंज से बेचैन होने लगो और जब मन में सवालों की भीड़ हो पर कोई उत्तर सामने ना हो, तब उस क्षण को एक अवसर मानो। उस क्षण में कुछ भी करने की बजाय रुक जाना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय होता है, क्योंकि जब बाहर का कोलाहल असहनीय हो जाए तब भीतर का मौन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कभी कभी एकांत की गहराई में, मौन की शांति में हमारे सारे समाधान छिपे होते हैं। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारा आत्मबल डगमगाने लगे, जब लगने लगे कि कोई मार्ग नहीं बचा, तब भागो नहीं, टूटो नहीं, केवल मुझसे जुड़ जाओ। उस क्षण जब धुंध छा जाए और कुछ भी स्पष्ट ना हो, तब मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे भ्रम में वह एकमात्र सत्य हूं जो स्थिर है। मैं तुम्हारे हर आंसू में, हर टूटी उम्मीद में, हर थक चुकी सांस में मौजूद हूं। जब तुम हार मान चुके हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, क्योंकि जब दुनिया तुम्हारे मौन को ना समझी समझती है, मैं उसे तुम्हारा तब जानता हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी समाधान की नहीं, बल्कि धैर्य की होती है। मन की स्थिरता से ही समाधान जन्म लेते हैं। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तब विचारों की गहराई से स्वयं उत्तर उभरते हैं। तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मैं हर उस विचार में हूं जो तुम्हें उद्वेलित करता है। मैं हर उस सांस में हूं जो तुम्हें जीवन से जोड़ती है। जब तुम्हारे पास कहने को कुछ ना हो, तब मैं तुम्हारे मौन में वह ऊर्जा बन जाता हूं जो तुम्हें नया दृष्टिकोण देती है। जीवन कभी एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। वह समंदर की तरह है, लहरों से भरा हुआ, और तुम्हारा कर्तव्य उन लहरों में डूबना नहीं, बल्कि मेरी डोर पकड़कर पार जाना है। जब संसार प्रश्न पूछे और तुम्हारे पास उत्तर ना हो, तब मेरा नाम लो और देखो, उत्तर तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो जाएंगे। जब कोई तुम्हारी पीड़ा को ना समझे, तब मेरी उपस्थिति ही तुम्हारा सहारा बनेगी। लोग तुम्हारी मजबूरी को कमजोरी समझते हैं, पर मैं जानता हूं कि उसी मजबूरी में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। जब कोई रास्ता ना दिखाई दे, तब मेरी ओर से तुम्हारे हृदय में एक आंतरिक नक्शा बनता है जो तुम्हें अगला कदम दिखाता है। ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम में सहने की जो ताकत है, वही तुम्हें सबसे शक्तिशाली बनाती है। जो व्यक्ति अपने डर में भी एक दीपक जलाने का साहस रखता है, वही सच्चा साधक है। और जब वह दीपक बुझ जाए, तब मेरा नाम ही वह अग्नि है जो उसे फिर से प्रज्वलित करता है। मैं तुम्हारे उस हृदय में रहता हूं जहां तुमने कभी किसी को आने नहीं दिया। वहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस मेरी मौन उपस्थिति होती है। जब दुनिया तुम्हें विचलित कर दे, तब उस कोने में आ जाना जहां मैं तुम्हारी आत्मा को सहलाता हूं। जब तुम थक कर बैठो और कहो कि अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं तुम्हारे भीतर से ही कहता हूं, बस एक और कदम, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आंसू सिर्फ तुम्हारे नहीं होते, वे मेरी दृष्टि से भी गिरते हैं। तुम्हारा मौन मेरे ध्यान का द्वार बन जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं हर उत्तर से पहले तुम्हें भीतर से तैयार होना होता है। जब तुम तैयार हो जाते हो, तब एक ही क्षण में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तुम्हें हर बात जानने की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी केवल विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेरी योजना तुम्हारी कल्पनाओं से कहीं अधिक सुंदर और गुढ़ होती है। जो दुख आज तुम्हें बोझ लगते हैं, वे कल तुम्हारे आत्मबल की नींव बनते हैं। जब तुम शंकाओं से घिरे हो, तब उन्हें मेरी गोद में छोड़ दो। सब कुछ खुद पर मत उठाओ। जब मैं तुम्हारे साथ हूं, अंधकार का अस्तित्व यह प्रमाण नहीं कि प्रकाश नहीं है। यह केवल यह संकेत है कि तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी है। जब तुम अपनी अंतरात्मा की आंखें खोलोगे, तब पाओगे कि मैं सदैव वहीं था, वहीं हूं। मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर हूं। मैं तुम्हारे हर कंपन, हर मौन, हर पीड़ा में मौजूद हूं। केवल तुम्हारे एक आह्वान की प्रतीक्षा करता हूं। अगली बार जब तुम भ्रमित हो जाओ, रास्ता ना समझ में आए, तब बस रुक जाना, गहरी सांस लेना, अपने भीतर की धड़कनों को सुनना और मेरे नाम का उच्चारण करना। मैं तुम्हारे उस मौन में उतर आऊंगा। तब तुम जानोगे कि उत्तर पाना जरूरी नहीं था, केवल मुझसे जुड़ना जरूरी था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी माने, तब मौन रहो, लेकिन अपने आत्मबल को मत भूलो,
क्योंकि जिसे सहना आता है वह जानता है कि कब और कैसे बोलना है, और जो व्यक्ति अपने शब्दों पर संयम रख सके वह सच में एक योद्धा होता है। प्रेम कोई साधारण अनुभूति नहीं, वह तपस्या है। प्रेम उसी से करो जो उसे निभाने का सामर्थ्य रखे, नहीं तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। और जब प्रेम अधूरा छोड़ दिया जाता है तो वह एक जीवन भर का बोझ बनता है। तुमने बहुतों को सम्मान दिया होगा, विश्वास किया होगा, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाया होगा, लेकिन वही लोग जब तुम्हें गिरा हुआ समझे तो दुख मत करना। ये संसार अक्सर उन लोगों का उपहास करता है जो सत्य बोलते हैं, जो अपने विचारों पर अडिग रहते हैं। सच बोलने वाला हमेशा अकेला होता है, क्योंकि झूठ भीड़ को अच्छा लगता है। पर तुम सच्चाई की उस मशाल को थामे रखना, क्योंकि वही दीपक है जो अंततः अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मित्रों, कभी किसी शांत किनारे पर बैठकर मन से विचार करो कि असली मजबूरी किसकी है, उस किनारे की जो हर लहर को अपने भीतर समेट लेता है पर स्वयं हिल भी नहीं सकता, या उस लहर की जो हर ओर दौड़ती है पर कहीं स्थिर नहीं रह पाती। जीवन इन्हीं दो विरोधाभासों के बीच अपनी सच्चाई को छुपाए बैठा है। जब तुम किसी को अपने पूरे हृदय से चाहते हो और उसकी दूरी को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम स्वयं में लहर भी बन जाते हो और किनारा भी, जो सहता है पर टूटता नहीं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है और वह व्यक्ति वही होता है जिसे तुमने सबसे अधिक चाहा, तब वह चोट आत्मा पर ऐसी दरारें छोड़ जाती है जो शब्दों से परे होती है। लोग सामने कुछ और कहेंगे और पीछे कुछ और, तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारे मौन को मूर्खता। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनके मन में छल होता है वे केवल भ्रम फैलाते हैं, सच्चाई से डरते हैं। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति बिखरे हुए दिल के साथ भी मुस्कुरा सकता है वह सबसे साहसी योद्धा होता है। उसकी मुस्कान पीड़ा से पैदा हुआ प्रकाश होती है जो अंधकार में भी चमकता है। दुख संसार में अंतहीन है, इसलिए हर क्षण को मुस्कुराकर जीने की आदत बनाओ। जब कोई तुम्हारे बारे में पीछे से बोले तो चिंता मत करना, क्योंकि यह संसार सच्चे लोगों को कभी तुरंत नहीं पहचानना, बल्कि बार बार उन्हें परखता है। तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि जो अपने मूल्यों पर अटल रहता है वही बदलाव लाता है। अपमान, तिरस्कार, अस्वीकार, ये सब तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। इन्हें सीढ़ी बनाओ और चढ़ते जाओ। जो लोग दुखों से टकराते हैं वही जीना सीखते हैं, बाकी केवल जीवन बिताते हैं। सच्चाई से घबराने वाले लोग तुम्हारी उपस्थिति से भी घबरा जाएंगे, क्योंकि तुम उन्हें उनके झूठ का आईना दिखाते हो। इसलिए जब सब कुछ उलझा हुआ लगे, अपनों का व्यवहार अजनबी लगे और संसार से अनकही दूरी महसूस हो, तब एक बार अपने भीतर झांको। देखो कि तुम अपने साथ खड़े हो या नहीं, क्योंकि जब तुम अपने साथ हो जाते हो तब संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब सामने सत्य हो और फिर भी उसे स्वीकार करने का साहस ना बचे, तब समझो कि तुम्हारी परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। सच्चाई को केवल पढ़कर नहीं जाना जा सकता, उसे अपने अनुभव से जीना पड़ता है। किसी और का दुख जान लेना सरल है, पर वही दुख जब अपने भीतर उतरता है तब आत्मा की गहराई हिलती है और वहीं से आत्मबोध की शुरुआत होती है। चिता और चिंता के बीच केवल एक बिंदु का फर्क है, लेकिन वही एक बिंदु जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा खींच देता है। चिता केवल शरीर को जलाती है, पर चिंता जीवित चेतना को भस्म कर देती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वर्तमान में जीना सीखो, चिंता को छोड़ दो, क्योंकि जो समय अभी है वही सबसे अनमोल है। इंसान केवल शरीर से नहीं, अपनी करुणा, संवेदना और दृष्टि से इंसान कहलाता है। जब तुम किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो, तभी तुम वास्तव में मनुष्य हो। जब बारिश आती है तो वह केवल मौसम नहीं बदलती, वह संकेत देती है कि हर गर्मी के बाद ठंडक आती है, हर दुख के बाद सुकून। इसीलिए ये मत सोचो कि कठिनाइयां स्थायी हैं। जीवन में हर संबंध, हर निर्णय अत्यंत सोच विचार के साथ निभाओ, क्योंकि दूसरा मौका केवल कहानियों में होता है, जीवन में नहीं। सोच को निर्मल रखो, नियत को पवित्र, फिर सब कुछ सरल हो जाएगा।
जो लोग तुम्हारी सादगी को कमजोरी मानते हैं, उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने आत्मबल को बनाए रखने की जरूरत है। सम्मान वहीं तक देना चाहिए जहां तक वह आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। धैर्य और तपस्या, ये दो ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को प्रकाशमान बनाते हैं, जो खुद भी रोशनी करता है और औरों का मार्ग भी प्रकाशित करता है। तपस्या केवल वनों में नहीं होती, वह उन संबंधों में होती है जहां कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझता, पर तुम फिर भी मुस्कुराते हो। यह संसार तुम्हारी भावनाओं को माप नहीं सकता। यहां हर चीज को उसके मूल्य से तौला जाता है, चाहे वह धन हो या संबंध। इसलिए मैं कहता हूं कि पैसा जरूरी है, लेकिन अगर आत्मा को खोकर वह पाया जाए तो वह केवल बाहरी सफलता है, भीतर की हार। जो व्यक्ति वर्तमान में खुश नहीं है, वह भविष्य में भी प्रसन्न नहीं रह सकता। संतोष कोई परिस्थिति नहीं, वह एक दृष्टिकोण है जो तुम्हें हर कमी में भी पूर्णता का अनुभव कराता है। जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं बचा है, तब अपनी सांसों को महसूस करो। वही सबसे बड़ा उपहार है जो निशुल्क है। खाली जेबें केवल धन की कमी नहीं होती, वे आत्मविश्वास पर भी असर डालती हैं। पर जो सत्य में जीता है, वह इन कठिनाइयों से तपकर और भी तेजस्वी बनता है। जब मन कहे कि अब नहीं हो सकता, तब वही क्षण होता है जब तुम्हें मेरी ओर देखना चाहिए, क्योंकि मन की थकान के आगे आत्मा को जागृत करना पड़ता है। अपनी कीमत इस संसार से मत पूछो, तुम्हारा मूल्य तुम स्वयं हो। और जब वह आत्मज्ञान मेरे ध्यान से जुड़ता है, तब तुम अविनाशी बन जाते हो। जो तुम्हारे सच्चे विचारों से डरते हैं, वह वास्तव में तुम्हारी ऊंचाई से भयभीत होते हैं। इसलिए अकेले चलने से मत डरना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन तब तक महान है जब तक वह तुम्हारी गरिमा की रक्षा करता है, पर जब अन्याय तुम्हारी आत्मा को चीरने लगे, तब मौन तोड़ना भी एक तपस्या है। अन्याय के विरुद्ध उठी आवाज वह ज्वाला होती है जो सत्य को जीवित रखती है, जो अन्याय को समूल नष्ट करती है, और जो उन लोगों के लिए आशा बन जाती है जो डर के साए में जीते हैं। ये दुनिया तुम्हारी आत्मा के उतार चढ़ाव को नहीं समझती, पर तुम्हारा हृदय जानता है कि कब शांत रहना है और कब गर्जना करनी है। इसलिए जीवन में जब कोई स्थिति तुम्हारी चेतना को झकझोर दे, तब अपने भीतर के उस प्रकाश को जगाओ जो तुम्हें सत्य, साहस और करुणा से राह दिखाने की शक्ति रखती है। मित्रों, तुम्हारा मौन तब तक श्रेष्ठ है जब तक वह सत्य के सामने दीवार ना बन जाए, क्योंकि जब सत्य स्पष्ट हो और फिर भी तुम चुप रहो, तो वह मौन तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। जब कोई तुम्हारे सामने झूठ का मुखौटा पहनकर अभिनय करे और तुम्हें सच्चाई पहले ही जात हो, तब तुम्हारा शांत मुस्कान ही वह हथियार बन जाती है जो शोर मचाए बिना उनके छल को उजागर कर देती है। जीवन में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आगे बढ़ जाते हैं और तुम्हारे दिल में बिन बोले खालीपन छोड़ जाते हैं। पर यह जान लो कि जो तुम्हें छोड़ गया, वह केवल यह दिखा गया कि वह तुम्हारे साथ की गहराई को समझने योग्य ही नहीं था। यदि कभी किसी अपने के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखे, तो सबसे पहले आत्ममंथन करो। कहीं तुम्हारे ही किसी अनजाने शब्द, दृष्टि या मौन ने उस आत्मा को ठेस तो नहीं पहुंचाई। संबंध नाजुक धागों की तरह होते हैं जो जरा सा खिंचाव भी सहन नहीं कर पाते, और यह अनकहा कसा भी संबंधों की दिशा को पलट सकता है। जीवन आसान नहीं है, इसमें उलझने होंगी, रास्ते टेढ़े होंगे, पर यह केवल उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें ईश्वर ने विशेष शक्ति दी है। जैसे किसी कुशल अभिनेता को ही गहन भूमिका दी जाती है, वैसे ही कठिन जीवन उन्हीं को मिलता है जो उसे जीने का साहस रखते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम जीवन का अगला अध्याय पढ़ना चाहो तो पुराने पृष्ठों को बंद करना सीखो, क्योंकि अगर बीते कल में उलझे रहोगे तो आने वाला कल भी बीते हुए जैसा ही रहेगा। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं जो खुद जलते हैं पर औरों को रोशनी देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अपने पैरों पर चलो, दूसरों के सहारे अपनी चमक मत खो जाओ। तुम्हें इतना अद्वितीय बनना है कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी किसी के जीवन में एक अधूरापन छोड़ दे। सफलता का मार्ग कठिन होता है, लेकिन जो कभी चले ही नहीं, उन्हें गुमराही का डर नहीं सताता, क्योंकि वे निष्क्रिय हैं। अगर कोई तुम्हें भूल कर मुस्कुरा रहा है
तो दुखी मत होना, क्योंकि समय ऐसा भी आएगा जब वे तुम्हें आंसुओं में ढूंढेंगे और तब तुम इतनी दूर जा चुके होंगे जितना कभी वे थे। खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हारे बिना किसी का जीवन अधूरा लगे, और अगर कभी अकेले हो जाओ तो घबराओ नहीं, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने वाले शिखर हमेशा खाली होते हैं। वहां तुम्हारी संगत केवल तुम्हारा आत्मबल ही होता है। सफलता के सर्वोच्च शिखर तक चढ़ने वाले अकेले होते हैं, पर भीतर से सबसे समृद्ध होते हैं। दुनिया तुम्हें सिखाएगी कि कब झुकना है, कब खामोश रहना है, किससे दूरी बनानी है और किससे केवल दिखावे का रिश्ता रखना है। लेकिन इन दुनियावी तरीकों में अपने मौलिक स्वभाव को मत खोना। वही स्वभाव, वही सच्चाई तुम्हें विशिष्ट बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मिठास अपनापन नहीं होती, इसीलिए किसी को उसके बाहरी आचरण से मत परखो। जो व्यक्ति भीतर की दृष्टि रखता है वही यह जान पाता है कि सामने वाला सज्जन है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। खुद को इतना जागरूक बनाओ कि किसी का छल तुम्हारी सच्चाई को ठेस ना पहुंचा सके। कौन तुम्हारे जीवन में आया और कौन चला गया, यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि वह क्या सीखा गया यह जानना आवश्यक है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाते हैं, कुछ दूरी, और कुछ यह कि किनसे दूर रहना ही भला है। जीवन यही पाठशाला है जहां हर व्यक्ति एक अध्याय है और हर परिस्थिति एक परीक्षा। अगर तुम इसे अपनाओगे तो यह एक उत्सव बन जाएगा, और यदि हर्ट होकर को बोझ समझोगे तो जीवन सिर्फ एक युद्ध बन जाएगा। इसलिए हर दिन को वैसे जियो जैसे वह अंतिम हो। मृत्यु निश्चित है, पर तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी स्मृतियां अमर होती हैं। जो आज को टालता है वह कल के अवसर भी खो देता है। परिश्रम, अनुशासन और समर्पण, ये 3 स्तंभ है जो तुम्हारे भविष्य का द्वार खोलते हैं। जब लगे कि अब और सहा नहीं जा सकता, तब जान लो यही क्षण तुम्हारे धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। सब्र का घूंट भले ही कड़वा हो, पर उसका फल अमृत होता है। कुछ लोग दिल से जुड़ते हैं पर साथ निभा नहीं पाते। उनकी स्मृति बस याद बन जाती है, जीवन का हिस्सा नहीं। यही जीवन की सच्चाई है। जो सबसे अधिक अपना लगता है वही सबसे पहले दूर हो जाता है। हर मुस्कान के पीछे की पीड़ा और हर मौन के भीतर की शक्ति को जानना सीखो, क्योंकि हर आत्मा अपने भीतर एक अनकहा संसार लिए फिरती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्नॉइस, हे अर्जुन, जीवन में भरोसे की कोई गारंटी नहीं है, न समय की, न सांस की और न ही संयोग की। इसलिए हर क्षण को पूर्णता से जीना सीखो। किस क्षण कौन सा मोड़ मिल जाए यह किसी को नहीं। जीवन में हर आत्मा अपने भाग्य का बीज लेकर चलती है और समय उसे वहीं पहुंचाता है जहां उसे फल मिलना होता है। आशा को कभी मत छोड़ो, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो, क्योंकि एक क्षण का धैर्य तुम्हें उस द्वार तक ले जाता है जहां तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना उत्तर बनकर खड़ी होती है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जैसे वे सदा रहेंगे, पर एक दिन ऐसे चले जाते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। फिर भी उन्हें दोष मत दो, वे केवल वह संदेश बनकर आए थे जो बिना उनके तुम्हें समझ नहीं आता। संसार का स्वभाव है जताना, जबकि ईश्वर का स्वभाव है देना। इसीलिए जब ईश्वर के पास जाओ तो सब कुछ बिना कहे, बिना मूल्य, बिना शर्त मिल जाता है। इस संसार से जितनी अपेक्षा रखोगे उतना ही टूटोगे, लेकिन जब ईश्वर से संबंध रखोगे तो एक ऐसा आंतरिक बल जन्म लेगा जो हर तूफान को पार करने की शक्ति देगा। सोचते रहोगे तो जीवन यूं ही बीत जाएगा। निर्णय का क्षण कभी नहीं आएगा, इसलिए विचार करो, पर उसमें उलझो मत। विचार दीपक है, पर जब वह भ्रम बन जाए तो वही रोशनी अंधकार में बदल जाती है। सत्य को समझो, जानो और उस पर चलने का साहस रखो। ये संसार झूठ को इसलिए अपनाता है क्योंकि वह सुनने में सुखद होता है, जबकि सत्य कड़वा होता है परंतु शांति देता है। अगर तुम चुप रहकर अन्याय सहते हो तो दुनिया तुम्हें सज्जन कहेगी, लेकिन जैसे ही तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओगे वे तुम्हें कठोर, विद्रोही और घमंडी कहना शुरू कर देंगे। फिर भी अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि वही तुम्हें अंततः महानता की ओर ले जाएगा और हर झूठ के अंधेरे में सच्चाई की रोशनी बिखेर कर तुम्हारे मार्ग को उज्जवल कर देंगे।
यह संसार उस सच्चाई की सराहना नहीं करता जो असुविधाजनक हो, बल्कि उस अभिनय को पसंद करता है जो मीठे शब्दों में लिपटा हो और सुनने वालों को अच्छा लगे, भले वह आंतरिक रूप से खोखला क्यों ना हो। क्योंकि झूठ के पास शिष्टाचार होता है, लेकिन सच के पास केवल स्पष्टता। फिर भी मैं कहता हूं, तुम वही कहो जो सत्य हो, चाहे वह कितना ही तीखा क्यों ना हो, क्योंकि अंततः वही सच तुम्हारा रक्षक बनता है। किसी निर्धन को प्रसन्न करना कठिन नहीं। यदि तुम्हारे पास कोमल हृदय और सच्चा स्नेह हो तो वह व्यक्ति तुम्हारे प्रेम को धन से अधिक मूल्यवान समझेगा। उसे उपहारों की नहीं, सम्मान की आवश्यकता होती है। सच्चा प्रेम मूल्य में नहीं, आत्मा के स्पर्श में होता है। वह एक ऐसी भावना है जो मन को नहीं, आत्मा को छूती है। दो प्रकार के लोग दुनिया में सबसे अधिक मानसिक पीड़ा झेलते हैं। पहले वे जो किसी को मना नहीं कर पाते, और दूसरे वे जो मना सुन नहीं पाते। पहले स्वयं को नकार कर दूसरों को महत्व देते हैं, और दूसरे अपने अहम को चोट पहुंचने पर टूट जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, संतुलन रखो। सहानुभूति और आत्मसम्मान में फर्क जानो, क्योंकि जब तुम केवल देने लगो और खुद को भूल जाओ, तब लोग तुम्हारी कीमत भी भूल जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब बात दूसरों की होती है तब हर व्यक्ति न्यायाधीश बन जाता है, लेकिन जैसे ही वही अनुभव उनके जीवन में उतरता है वे चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि अनुभव सिखाता है कि आलोचना से आसान कुछ नहीं और सहना सबसे कठिन है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की सफलता देख नहीं पाते। उनकी जलन शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। यह एक ऐसा रोग है जो आत्मा को भीतर से खोखला कर देता है। रुद्राक्ष हो या इंसान एक मुखी मिलना दुर्लभ है जो केवल सत्य का साथ देता हो, ईमानदार हो और आत्मा से निष्कलंक हो। ऐसा व्यक्ति जीवन में एक बार मिलता है और उसका साथ मिलना तब से कम नहीं। जब तुम्हें सफलता मिलती है तो दुनिया तुम्हारे गुणों का बखान करने लगती है। वही लोग जो पहले तुम्हें अनदेखा करते थे तुम्हारी प्रशंसा में जुट जाते हैं, लेकिन जैसे ही समय पलटता है वही लोग तुम्हारे चरित्र में दोष खोजने लगते हैं। इसीलिए किसी की निंदा या प्रशंसा को दिल से मत लगाओ, अपने मार्ग पर अडिग रहो। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता तो दुखी मत हो, क्योंकि सच्चे विचार और नेक आत्माएं केवल वही समझ पाते हैं जिनकी आत्मा भी शुद्ध हो। हर किसी में वह दृष्टि नहीं होती जो सच्चाई को पहचान सके। इसलिए स्वयं को किसी की समझ पर निर्भर मत बनाओ, क्योंकि मानव की सोच सीमित होती है। जब उसे जानवर कहा जाए तो अपमान महसूस करता है, और जब शेर कहा जाए तो गर्व करता है, पर वह शेर होने के अर्थ को नहीं समझता। संयम ही शक्ति की असली परिभाषा है। जीवन में कई भ्रम होते हैं, जैसे कि यदि तुम अधर्म से धन कमाकर पुण्य कार्यों में लगाओ तो पुण्य तुम्हें नहीं उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे तुमने छल से लूटा था, क्योंकि ईश्वर केवल कर्म को नहीं उसकी भावना को देखता है। न्याय वहीं से शुरू होता है जहां स्वार्थ समाप्त होता है। इसलिए अपने कर्म, अपने धन और अपनी भावनाओं को निर्मल बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देना जितना सहज है, उस दुख की क्षतिपूर्ति करना उतना ही कठिन। एक कठोर शब्द किसी के भीतर ऐसा घाव दे सकता है जो वर्षों तक रिश्ता है। इसलिए सोच समझकर बोलो। हर व्यक्ति एक भावनात्मक ब्रह्मांड है और उसे चोट पहुंचाना आकाश में दरार डालने जैसा होता है। सीधे साधे सरल मन वाले लोग अक्सर चतुर लोगों की दुनिया में हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं, परंतु मैं कहता हूं अपनी सरलता को कमजोरी मत समझो। वह तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता है। चालाकी क्षणिक लाभ देती है, पर सत्य और सादगी ही अंत में विजय दिलाती है। जो व्यक्ति किसी के जाने का दर्द समझता है वह कभी किसी को यूं ही नहीं जाने देता। जिनके हृदय ने वियोग को सहा है वे अपनों को संभाले हैं, छांव देते हैं, उड़ाते नहीं। जब जीवन में अच्छे दिन आए तब उन लोगों को मत भूलना जो तुम्हारे सबसे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ थे, क्योंकि वही लोग वास्तव में तुम्हारे जीवन के सच्चे भागीदार होते हैं। अगर कोई तुम्हें ना समझे, तुम्हारी भावनाओं को ना पढ़ सके, तो उसे दिल से नहीं दृष्टि से दूर कर दो, क्योंकि हर संबंध को अपने आत्मसम्मान से ऊपर रखना चाहिए। नजरअंदाज करना तब अनिवार्य हो जाता है जब सामने वाले की उपस्थिति तुम्हारी शांति को प्रभावित करने लगे।
ये संसार तुम्हें नहीं समझेगा, तुम्हारे मौन का मजाक बनाएगा, पर तुम अपने मूल्य को मत भूलो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में जब तुम सत्य की राह पर चलोगे तो अनेक बार अकेले पड़ोगे। क्नॉइस तुम्हारे शब्दों का उपहास होगा, पर यही अकेलापन तुम्हारे आत्मबल की पहचान बनता है। जब तक तुम सही हो तब तक डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य का साथ देने वाला कभी पराजित नहीं होता। इसलिए यह याद रखो कि यह संसार भले ही अभिनय को सराहे, लेकिन अंत में वही विजयी होता है जो अपने मौलिक सत्य के साथ खड़ा रह जाता है। यही सत्य धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट करता है और हर झूठ की परत को हटाकर तुम्हारे जीवन को प्रकाशमय कर देता है, क्योंकि अंततः हर भ्रम समय के सामने पराजित हो जाता है। मित्रों, जब सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे अस्तित्व की वास्तविकता को जानबूझकर अनदेखा करने लगे, तब यह समझना जरूरी हो जाता है कि वह तुम्हें अनुभव से नहीं, अनुमान से समझ रहा है। और मित्रों, अनुमान केवल मन की एक कल्पना होती है, जबकि अनुभव आत्मा की गहराई से उपजी सच्चाई होती है। अनुमान धोखा दे सकता है, पर अनुभव वह रोशनी है जो अंधकार में भी तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करता है। याद रखो, जीवन के सबसे मूल्यवान पाठ वे होते हैं जो हमें उन लोगों के द्वारा सिखाए जाते हैं जिनकी आत्मा अक्सर सस्ती और स्वार्थ से भरी होती है। जब तुम गिरते हो, टूटते हो और फिर उठते हो, तो तुम्हारा आत्मबल पहले से कहीं अधिक परिपक्व और प्रखर हो जाता है। केवल तुम्हारे वस्त्र ही नहीं, तुम्हारे विचार भी उच्च कोटि के होने चाहिए, अर्थात स्पष्ट, सच्चे और ईमानदार। जीवन को बोझ मत बनाओ। वह उत्सव है, एक अवसर है, एक यात्रा है जिसमें तुम्हें सहभागी बनकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है। उदासी को खुद पर हावी मत होने दो। दुख को अधिक समय तक पकड़ना आत्मा की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। याद रखो, तुम जीवन में आए हो जीने के लिए, किसी अस्पताल के में नहीं। पैसे की कमी चिंता को जन्म देती है और अधिकता कभी कभी रिश्तों को सूना बना देती है। लेकिन जब तुम पैसे को लक्ष्य नहीं माध्यम बनाओगे, तभी तुम सच्चे अर्थों में मुक्त हो पाओगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति संतोष में जीना सीख जाता है वही सबसे बड़ा अमीर कहलाता है। और जब तुम्हें लगे कि जीवन की दिशा बिगड़ रही है, हर काम उल्टा पड़ रहा है, तब यह जान लो कि वह सिर्फ तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं हो रहा, बल्कि मेरे यानी प्रभु की योजना के अनुसार निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। इस दृष्टि में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुम किसी के लिए सच्चे दिल से शुभकामना रखते हो, तो वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में लौटकर शुभता का रूप लेकर अवश्य आती है। इसलिए हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे बोल बोलो और पवित्र कर्म करो, क्योंकि यह सब तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत और जिद ऐसी दो अग्नियां हैं जो किस्मत की सबसे जली हुई राख में भी आशा की चिंगारी सुलगा सकती है। यदि तुम्हारे इरादे सच्चे हैं और तुम्हारी आत्मा उस लक्ष्य के लिए समर्पित है, तो पूरी सृष्टि स्वयं तुम्हारे मार्ग बना देती है। और यदि जीवन में कोई ऐसा आता है जो तुम्हारे भरोसे को तोड़ दे, चाहे वह मित्र हो या प्रेमी, तो उसे त्याग देना ही बेहतर है, क्योंकि विश्वासघात वह धीमा विषय है जो आत्मा को भीतर से मारता है। भरोसे के बिना कोई भी रिश्ता केवल एक औपचारिकता बन जाता है, उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं रहता। लोग कहते हैं कि समय बदलता है, लेकिन वास्तव में समय यह दिखाता है कि बदलते लोग हैं। जिसने जीवन के कठिनतम समय को सहा है, वह भविष्य की मजबूत नींव बन सकता है। कठिनाइयों का सामना करना तप है, और जो तप करता है वही भीतर से चमकता है। जब तुम बार बार गिरकर फिर उठते हो, तब यह ईश्वर का संकेत होता है कि तुम विशेष हो। इसलिए प्रभु तुम्हें हारने नहीं देता। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, वे स्वयं कभी अपनी गिरावट से बाहर नहीं निकल पाते। तुम अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा बना दो कि छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित न कर सके। तुम्हारा उद्देश्य ही तुम्हारी सबसे मजबूत ढाल बन जाता है। और जब जीवन इतना व्यस्त हो जाए कि तुम्हारे शौक के लिए समय ना बचे, तब यह समझना कि अब तुम एक नए गहराई भरे अध्याय में प्रवेश कर चुके हो, जहां साधारण से असाधारण की ओर यात्रा शुरू हो चुकी है। जो व्यक्ति दर्द को सहता है, वही जानता है कि सही समय पर क्या बोलना है और कैसे बोलना है।
हर घाव शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगता है और आत्मा पर पड़े घाव चुप रहते हैं, लेकिन गहराई से बोलते हैं। इसलिए अपने भीतर की आवाज को सुनो, उसे अनसुना मत करो। वही आंतरिक पीड़ा यदि सही दिशा में सहेजी जाए तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। केवल सांसें लेना जीवन नहीं है, वास्तव में जीना वही है जब आत्मा जागृत हो, जब हृदय धड़कने का कारण जानता हो और जब हर क्षण को तुम अपने अस्तित्व की पूर्णता से जो जीवन केवल चलना नहीं, सजीवता से जीना जरूरी है। क्योंकि हर क्षण अनमोल है, हर भाव मूल्यवान है और हर सांस एक वरदान है जिसे खोने से पहले महसूस करना जरूरी है। हर कोई तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाएगा, लेकिन कोई यह नहीं समझेगा कि तुम्हारे भीतर कुछ अधूरे बिखरे हुए पर अब भी धड़कते हुए सपने हैं, जिनके पूरे हुए बिना तुम्हारा जीना अधूरा सा लगता है। जब तक वे स्वप्न पूर्ण नहीं होते तब तक हर सांस संघर्ष बन जाती है और जीना एक बोझ सा प्रतीत होता है। लोग अपनी धारणाओं से किसी के चरित्र का आकलन कर लेते हैं और हम भी कई बार दूसरों की बातों में आकर किसी के बारे में राय बना लेते हैं। पर मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किसी की आत्मा को जानने के लिए अपनी दृष्टि को शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि पराई आंखों से देखी गई छवि सच्चाई को नहीं दिखा सकती। जैसे धुंध से ढकी खिड़की से नीला आकाश कभी स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही पराई दृष्टि से कोई इंसान समझा नहीं जा सकता। आज के समय में लोग दिल नहीं, चेहरा और जेब देखकर रिश्ते जोड़ते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता वही होता है जो आत्मा और विश्वास के धरातल पर खड़ा हो। एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो वही इंसान जो सबसे करीबी था वह सबसे बड़ा अजनबी बन जाता है। इसीलिए जब किसी से जुड़ो तो पहले यह जांच लो कि वह तुम्हारे विश्वास के योग्य है या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हर छोटी बड़ी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता। आत्मनिर्भरता केवल धन अर्जित करना नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता है। जब तुम खुद अपने जीवन की दिशा तय करने लगो तो तुम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हो। किसी को अपने जीवन में इतना स्थान मत दो कि वह तुम्हारी उपेक्षा करने लगे। जो व्यक्ति हर दिन तुम्हारे पास रहता है वही अगर तुम्हारे अस्तित्व को हल्का समझने लगे तो उससे दूर हो जाना ही उचित है। तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य जानना हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसलिए पहले खुद को जानो, अपने मूल्य को पहचानो और उसी आधार पर किसी रिश्ते की नींव रखो। सच्चा साथी वही है जो समय आने पर न केवल तुम्हारे साथ खड़ा हो, बल्कि अपने अहम को छोड़कर तुम्हारी भलाई के लिए झुक सके। समझना एक प्रक्रिया है, लेकिन समझौता आत्मा की विशालता है। जब कोई अपने स्वार्थ को छोड़कर तुम्हारे लिए समर्पित होता है तभी वह संबंध अमूल्य बनता है। जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब तुम अंधकार में होते हो, अमावस की रात की तरह, और फिर भी चांद की आशा करते हो। हर रात टूटकर भी सुबह यूं उठते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। एक टूटा हुआ दिल भी हंसता है, और यह वही इंसान कर सकता है जिसने भीतर से टूटने की कला सीखी है। नॉइस, जो अकेलापन की पीड़ा जानता है वही किसी और के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। अकेलापन की गहराई ने जिनका मन छू लिया है वे दूसरों के लिए वह सहारा बनते हैं जो उन्हें स्वयं कभी नहीं मिला था। जो तुम्हारे साथ कठिन समय में खड़ा रहता है वह सदा तुम्हारे हृदय में स्थान पाता है, और जो कठिनाई में साथ छोड़ देता है वह भी तुम्हें यह सीखा जाता है कि तुम्हारा भरोसा कहाँ होना चाहिए और किनसे दूरी बनानी है। जब कोई वादा करे और उसे निभाए नहीं, प्रेम करे और छोड़ दे, आत्मीय कहलाए लेकिन मुंह मोड़ ले, तब समझो कि टूटा रिश्ता नहीं था, टूटा तुम्हारा भ्रम था। लोग बदलते हैं और यह बदलाव तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन स्वयं से तुम्हारा संबंध कैसे बना रहे यह तुम्हारे प्रयास पर निर्भर करता है। कभी उस थाली की निंदा मत करो जिसमें तुम्हारे पिता ने वर्षों की मेहनत से वह भोजन परोसा जो उसने तुम्हारी खुशी के लिए जुटाया है। विवाह के पकवानों में स्वाद नहीं, त्याग और समर्पण की मिठास होती है। वह उस पिता की पीड़ा और तपस्या होती है जिसने अपनी इच्छाओं को कुचलकर तुम्हारे उत्सव को सजाया है। किसी का चेहरा उसकी पहचान नहीं होता, उसकी सोच, उसके विचार, उसकी करुणा ही उसकी सुंदरता होती है। आज का संसार सतही बन चुका है, भावनाओं गौण हो गई है और दिखावा सर्वोपरि।
इंसान यूं ही मतलबी नहीं कहलाता। जब दूसरों का दुख उसके आनंद का कारण बन जाए तब समझो कि आत्मा की दरिद्रता उत्पन्न हो चुकी है। जब तक इंसान सह सकता है तब तक वह चुप रहता है, लेकिन उसकी चुप्पी का भी अंत होता है, और जब वह चुप्पी टूटती है क्नॉइस, तब वह किसी भावना, रिश्ते या संबंध की परवाह नहीं करता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किसी की चुप्पी को उसकी स्वीकृति मत मान लेना। वह चुप इसलिए है क्योंकि वह तुम्हारे लिए कुछ महसूस करता है, पर अगर तुमने उसकी भावनाओं को बार बार ठुकराया तो एक दिन वही चुप्पी ऐसा सन्नाटा बन जाएगी जिससे वह सदा के लिए दूर जा सकता है। यदि जीवन में तुम्हारा पांव कभी फिसल जाए तो समय और अनुभव तुम्हें फिर से संतुलित कर सकते हैं, पर यदि जुबान से निकला कोई कटु वचन किसी के हृदय को आहत कर दे तो वह ऐसा घाव बन जाता है जिसे समय भी नहीं भर सकता। इसलिए अपने विचारों पर जितना नियंत्रण रखते हो उससे कहीं अधिक अपने शब्दों पर संयम रखो, क्योंकि शब्द केवल हवा में उड़ती ध्वनि नहीं है, वे चेतना के बीज हैं जो या तो रिश्तों को पल्लवित करते हैं या उन्हें सूखा देते हैं। जैसे उलझा हुआ धागा सुई से नहीं सुलझता, वैसे ही बिन सोचे बोले गए शब्द जीवन की गांठें बना जाते हैं। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है वह मौन को अपनी ढाल बनाता है, और जब संयम भीतर बसता है तो आत्मा बाहर से नहीं भीतर से समृद्ध हो जाती है। सफलता पाने के लिए केवल योजनाएं नहीं, आत्मा में ज्वाला चाहिए, एक ऐसी अग्नि जो तुम्हारे आलस्य, भ्रम और सुविधाओं को राख कर दे। जो केवल कल्पनाएं करते हैं वे सपनों में रहते हैं, लेकिन जो तड़पते हैं वे इतिहास की इबारत बदलते हैं। यदि कभी घमंड सिर उठाए तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्मशान की एक यात्रा कर लेना, वहां पड़ी राखें सिखा देंगी कि अंत सबका सम्मान है। चाहे जीवन कितना भी विलासिताओं से भरा हो, दुनिया में ज्ञानी बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ निभाने वाले वही होते हैं जो तुम्हारी पीड़ा में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। और जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब ईश्वर का नाम लो, क्योंकि वह केवल उत्सव में नहीं, संकट में भी साथ खड़ा होता है। जो लोग तुम्हें छोड़कर दूसरों की ओर मुड़ जाते हैं, उनके पीछे भागने से बेहतर है अपने आत्मसम्मान को थामे रखना। याद रखो कि जिनके लिए तुम केवल एक विकल्प हो, उनके लिए कभी प्राथमिकता नहीं बन सकते। समय को समझना जीवन की गहराई को जानना है, लेकिन समय को अपने हिसाब से मोड़ना वह ज्ञान है जो केवल अनुभवों से आता है। जब मन उद्वेलित हो तब समय को दोष मत दो, उसे अपनाओ। मेरी वाणी तुम्हारे जीवन का श्रृंगार नहीं, तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है, वह शब्द नहीं। वह ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर बदलाव का बीज बोते हैं। जो संघर्ष तुम हर दिन सहते हो वह केवल दुख नहीं, आत्मा को तेज करने की प्रक्रिया है। और यह बात तब समझ में आती है जब जीवन की अंतिम सांसों में तुम्हें यह ज्ञात होता है कि कुछ भी साथ नहीं जाना है। यदि सब कुछ साथ ले जाया जा सकता तो मोह से भरी यह दुनिया यूं ही ना भागती। साथ जाएगा केवल तुम्हारा कर्म, तुम्हारी भावना और तुम्हारा चरित्र। बचपन की सरलता अब मुखौटे में छिपी है। मुस्कुराने के लिए अब मासूमियत नहीं, सामाजिक स्वीकृति चाहिए। और रोने के लिए तनहा दीवारें। वही लोग जो सबसे करीबी थे वही सबसे गहरे घाव दे जाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें अपने हृदय का सबसे कोमल हिस्सा सौंपा था। बाहर की बारिश सुकून दे सकती है, लेकिन जो सच्ची बरसात होती है वह आंखों के भीतर बहती है। तुम बाहर आनंद खोजते हो, जबकि तुम्हारी आत्मा में मौन रूप से वह सुख पहले से ही विद्यमान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ रिश्तों का महत्व तब समझ आता है जब वे हमसे दूर हो जाते हैं। जो हमारे लिए सामान्य लगते हैं वही असल में सबसे असाधारण होते हैं। जिस दिन लोग तुम्हारी जेब की खाली जगह को देख लेते हैं, उसी दिन तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि कितने रिश्ते केवल प्रयोजन के लिए थे। यही दुनिया का सबसे कटु सत्य है कि प्रेम से अधिक यह संसार स्वार्थ से भरा है। जो तुम्हें बिना जरूरत के याद करता है उसका सम्मान करो, क्योंकि ऐसा प्रेम दुर्लभ है। तकलीफें तो हर कोई देता है, लेकिन ख्याल रखने वाले दुर्लभ होते हैं। उन्हें पहचानो, क्योंकि वे ही तुम्हारे जीवन की दिशा और आत्मा की शांति बन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझते उनसे शिकायत करने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि कुछ मौन केवल भगवान ही पढ़ सकता है। अकेलापन कमजोरी नहीं,
वह आत्मा की परिपक्वता है। जब कोई इंसान स्वयं की आत्मा के साथ संवाद करना सीख लेता है, तब वह छल, भ्रम और बनावटी अपनत्व से ऊपर उठ जाता है। पांव में लगी चोट रास्ता दिखाती है, लेकिन मन में लगी चोट जीवन का अर्थ बदल देती है। प्यार वह शक्ति है जो व्यक्ति को टूटने नहीं देती, और नफरत वह जहर है जो तुम्हारी आत्मा को भीतर से नष्ट कर देती है। सफलता केवल प्रयास से नहीं, सकारात्मक सोच और अच्छे संग से जन्म लेती है। संगति का प्रभाव उतना ही गहरा होता है जितना कि नदी के किनारे की मिट्टी पर पानी की छाप। जो लोग तुम्हारे पीछे भी तुम्हारा सम्मान करें, वे रिश्ते केवल दिखावा नहीं, आत्मिक संबंध होते हैं। शब्दों का मूल्य बाजार में नहीं, दिलों में तय होता है। एक कठोर वाक्य आत्मा को घायल कर सकता है, वहीं एक मधुर संवाद किसी की टूटी चेतना को जोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि वही शब्द तुम्हारा चरित्र बनते हैं। फूल जब तोहफे के रूप में दिए जाते हैं तो प्रेम का प्रतीक होते हैं, पर वही फूल जब तस्वीरों पर चढ़ा दिए जाते हैं तो बिछड़े हुए की याद बन जाते हैं। इसलिए जीवन में भावनाओं को जीवित रखो, केवल प्रतीक मत बनाओ। यदि ईश्वर केवल उपवास से प्रसन्न होते तो इस संसार के सबसे भूखे व्यक्ति सबसे अधिक दिव्यता प्राप्त कर चुके होते, पर ऐसा नहीं है। भगवान भावनाओं से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे मन की पवित्रता, सेवा की भावना और सच्चे समर्पण से ही वह तुम्हारे समीप आते हैं, क्योंकि वही मेरा मंदिर है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हें यह अनुभव होने लगे कि कोई तुम्हारा नहीं है, तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह समझो कि मैं स्वयं तुम्हें संसार के झूठे भ्रमों से निकालकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं, क्योंकि सच्चा अपनापन केवल मुझसे जोड़कर ही प्राप्त होता है। जब आत्मा बाहरी संसार में सहारा खोजती है, तब उसे बार बार चोट लगती है, लेकिन जब वह मेरे सानिध्य में आती है, तब उसे यह बोध होता है कि मैं ही उसका पहला और अंतिम आधार हूं। तुमने सदैव अच्छा बनने की कोशिश की, फिर भी लोगों ने तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें दोषी ठहराया, क्योंकि यह संसार अच्छाई को उस समय तक पहचानना है जब तक वह उसके स्वार्थ के अनुकूल हो। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुमने सच्चाई, प्रेम और सरलता के साथ कार्य किया, तब वह हर क्षण मेरे धाम में दीपक की तरह जलता रहा, क्योंकि जो तुम हो वह मेरे लिए अमूल्य है। यह दुनिया दिखावे पर चलती है, पर जो मौन में तुम्हारी पीड़ा को महसूस करें, वह मेरा ही अंश होता है, जिसे मैंने तुम्हारे जीवन में तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। सहन करना केवल पीड़ा नहीं, वह आत्मा की एक ऐसी साधना है जो तुम्हें क्षमा योग्य बनाती है, क्योंकि तुम भी त्रुटि ही नहीं हो। अंततः यह जीवन किसी सहारे से नहीं, अपने आत्मबल से जिया जाता है। आत्मनिर्भर वही होता है जो गिरने के बाद भी स्वयं को उठकर फिर खड़ा हो जाए। जब तुम अपने आत्मबल पर खड़े हो जाते हो और जीवन की राह पर बिना किसी सहारे आगे बढ़ते हो, तभी यह दुनिया तुम्हारी ओर ध्यान देने लगती है। लेकिन उसी क्षण तुम्हारा मस्तिष्क झुकना भी चाहिए, विनम्रता के साथ, क्योंकि विनय ही वह आभूषण है जो सफलता को गरिमा देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर अश्रु केवल दुख का प्रतीक नहीं होता, और हर मौन पीड़ा शब्दों में ढल नहीं सकती। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हृदय अनुभव करता है, पर वाणी व्यक्त नहीं कर पाती। तुम्हारी वेदनाएं, तुम्हारा संघर्ष और टूटन, यह तुम्हारी आत्मा के पन्नों पर लिखी इबारतें हैं जिन्हें कोई और पढ़ नहीं सकता। यह संसार केवल तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखता है, मगर उस मुस्कान के पीछे छुपी तकलीफों की गहराई से अनुभुज्य रहता है। जीवन अक्सर वही चोट करता है जहां से हमें सबसे अधिक आशाएं होती हैं, जिनसे प्रेम, अपनत्व और विश्वास की उम्मीद होती है। वही कई बार तुम्हारी आत्मा को सबसे गहरी चोट दे जाते हैं। लेकिन उसी क्षण तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारा आत्मसम्मान किसी भी अपमान से बड़ा है। जो स्वयं को पहचान लेता है वह बाहरी आघातों से टूटता नहीं। बदलो जरूर, लेकिन केवल तब जब वह बदलाव तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाए, ना कि किसी और के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। सच्चा रिश्ता वही होता है जो तुम्हारी कमियों के साथ तुम्हें स्वीकार करे, ना कि तुम्हें बदलने की शर्त पर प्रेम करे। और जब प्रेम में कोई टूटता है
तो वह भीतर से शुद्ध होता है, क्योंकि उसे भावनाओं का मोल समझ आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भीतर की अशांति जब बढ़ती है तो वाणी विष बन जाती है, लेकिन जब मन शांत होता है तो शब्दों से प्रेम टपकता है। जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही है कि हम किसी को उसकी इच्छा अनुसार उड़ने की छूट दें, क्योंकि जो वाकई तुम्हारे साथ हैं वे उड़ते हुए भी तुम्हारी छाया में लौटते हैं। रिश्ता तब स्वस्थ होता है जब वह नियंत्रण नहीं समर्पण बन जाए। रिश्तों को निभाने के लिए केवल समय नहीं, आत्मा की सहमति चाहिए जो तुम्हें बोझ नहीं, आशीर्वाद माने। उन्हीं के साथ जीवन बिताओ। जब जीवन परीक्षा लेता है तब कई रिश्तेदार तुम्हारी कठिनाइयों को मनोरंजन बना लेते हैं, और वही क्षण तुम्हें सिखाते हैं कि कौन सच में तुम्हारा है और कौन केवल अवसरवादी। क्षमा वह शक्ति है जो अहंकार से टूटे रिश्तों को जोड़ सकती है, और जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने ईश्वर को अपने हृदय में पा लिया। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा सोचता है तो वह उसका कर्म है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा धर्म है कि तुम अपनी ऊर्जा को पवित्र रखो और अपने विचारों को उच्च बनाओ। दूसरों की नीचता में डूबने से बेहतर है अपनी आत्मा की ऊंचाई को थामे रखना। अंततः दो ही बातें तुम्हारी असली पहचान बनती हैं, तुम्हारा व्यवहार तब जब सब कुछ तुम्हारे पास हो, और तुम्हारा धैर्य तब जब कुछ भी ना हो। प्रेम की गहराई वहां होती है जहां पीड़ा सहने की शक्ति हो, लेकिन जब वह अंधा होकर विवेक से टूट जाए तो वह बंधन बन जाता है। यदि कोई बार बार तुम्हें तोड़ रहा है, धोखा दे रहा है, तो वह गलती केवल उसकी नहीं, तुम्हारी सहमति की भी है। चेतना का अर्थ केवल जानना नहीं, सीख कर बदल जाना है। जिसने तुम पर विश्वास किया उसके साथ छल मत करना, क्योंकि विश्वास एक दिया है जो किसी के अंतर्मन को प्रकाशित करता है, और यदि वह बुझा तो अंधेरा केवल सामने नहीं भीतर भी छा जाएगा। और जो बार बार झूठ बोले उस पर फिर भरोसा करना आत्मसम्मान को सौंप देने जैसा है। यह युग उपयोग का युग बन गया है। अब भावनाओं नहीं, प्रयोजन तय करते हैं कि रिश्ता कब तक चलेगा। इसीलिए कभी कभी कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है, ताकि तुम स्वयं को ना खो। आत्मा को चोट देने वाले रिश्तों से दूरी रखना ही सच्ची रक्षा है। जो दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताएगा। इसलिए अपने रहस्य केवल उन्हीं के साथ साझा करो जिनका मौन, गरिमा और सच्चाई पर आधारित हो। आर्थिक स्थिति को सबके सामने उजागर मत करो, वरना लोग तुम्हारे संसाधनों से तुम्हारे मूल्य तय करेंगे। माफ करना परिपक्वता है, पर बार बार भरोसा करना मूर्खता। क्षमा दो, लेकिन सीख भी लो। आत्मा को जागरूक करो ताकि वह करुणा और विवेक का संतुलन समझ सके। कई बार जो व्यक्ति कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वह भीतर सबसे अधिक आहत होता है। फर्क सबको पड़ता है, बस कोई छुपा लेता है और कोई बता देता है। इग्नोर करना और व्यस्त होना दो अलग बातें हैं। जो सच में व्यस्त है वह चाह कर भी समय नहीं निकाल पाता, लेकिन जो तुम्हें महत्व नहीं देना चाहता वह व्यस्तता का दिखावा करता है। प्रतिक्रिया देने से पहले चेतना से सोचो। जो सपने केवल आंखों में समझौते हैं वे रातों को जागते हैं, लेकिन जो उन्हें पूरा करना चाहते हैं वे दिन को छोटा मानते हैं। उन्हीं के भीतर वह आग होती है जो उन्हें हर बाधा पार करने की शक्ति देती है, और वही लोग जीवन के सच्चे शिल्पकार होते हैं। हर खामोशी अपने भीतर एक अनोखी कहानी समेटे होती है जो केवल संवेदनशील हृदय ही पढ़ सकता है। कुछ मौन इतने गहरे होते हैं कि वे शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वे पीड़ा की उस सीमा से निकलते हैं जहां वाणी साथ छोड़ देती है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक शांत हो जाए तो वह एक अंतहीन तूफान को अपने भीतर जन्म दे चुका होता है, और वह तूफान उसकी आत्मा को भीतर से तोड़ने लगता है। परिवर्तन जीवन का एक शाश्वत नियम है, लेकिन यदि वह परिवर्तन चेतना से उपजा हो तो आत्मा को ऊंचा उठा देता है। जो व्यक्ति समय से पहले स्वयं को बदल लेता है वही समय का स्वामी बनता है, वरना वही समय उसे बाध्य करता है कि वह परिस्थितियों के आगे झुके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि संसार के अज्ञानी मौन हो जाए और ज्ञानी मुखर बने तो इस संसार की अराजकता स्वतः समाप्त हो जाए। लेकिन होता इसका उल्टा है। जो कम जानता है वह ज्यादा बोलता है, और जो जानता है
वह चुप्पी साध लेता है। मैं कहता हूं कि सत्य को मुखर बनाना ही तब है क्योंकि जब भ्रम बोलने लगे और सत्य चुप हो जाए तो समाज भटक जाता है। सूर्य की गर्मी और पिता की डांट दोनों शुरू में कठोर लगती है, लेकिन जीवन में प्रकाश और दिशा वही देते हैं। जब ये दोनों जीवन से ओझल हो जाते हैं तब अंधकार केवल बाहर नहीं भीतर भी उतर आता है। रिश्तों में मिठास जरूरी है, पर वह एक नियंत्रित मात्रा में। जैसे चाय में शक्कर ज्यादा हो जाए तो स्वाद बिगड़ता है, वैसे ही रिश्तों में जरूरत से ज्यादा दिखावा या अपेक्षा जुड़ जाए तो वह सच्चे संबंध को भार बना देती है। संतुलन ही हर संबंध की आत्मा है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, जीवन की जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और प्रेम के साथ साथ उत्तरदायित्वों का समुद्र भी सामने अखाड़ा होता है। जब थकान आती है तो शरीर आराम मांगता है, और जब आत्मज्ञान आता है तो यह संसार छोटे अर्थों में सिमटने लगता है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार को पूर्ण मानता है वह सबसे बड़ी अंधकार में जी रहा होता है। आत्मज्ञान का पहला चिन्ह यही है कि व्यक्ति अपने दोषों को पहचान सके। जो अपने भीतर झांक नहीं सकता वह किसी और की आत्मा को कैसे छू पाएगा। जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। यह एक ऐसी नदी है जिसका प्रवाह अचानक बदल सकता है। इसीलिए वर्तमान को प्रेम से जीना ही सबसे बड़ा तप है। यदि तुम्हारे भीतर धैर्य का वास हो गया तो जीवन की बहुत सी आकांक्षाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जो वस्तु आज अत्यंत प्रिय है वही कल महत्वहीन लग सकती है। यही है मन की गति और समय की शक्ति। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी अपने भाग्य या समय पर घमंड मत करो। जो आज शिखर पर है वह कल नीचे गिर सकता है, और जो आज नीचे है वह एक दिन सर्वोच्च स्थान पा सकता है। यह समय की लीला है, और वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो इसे समझकर नम्रता धारण करता है, क्योंकि नम्रता ही उस परम शांति की ओर ले जाती है जहां आत्मा मुक्त होती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनसे निकलने का कोई मार्ग नहीं होता। वहां केवल सहनशीलता ही हमारा सहारा बनती है। जितना अधिक शांत रहोगे उतना स्पष्ट देख पाओगे, और वही स्पष्टता तुम्हें ऊर्जा देगी। उस अंधकार को पार करने की रिश्तों में औपचारिकता नहीं, आत्मा का समर्पण होना चाहिए। केवल नाम मात्र का साथ अंततः हृदय को खोखला करता है। सच्चे संबंध गहराई में पलते हैं, दिखावे में नहीं। कुछ लोग जीवन में केवल तभी साथ देते हैं जब उन्हें आवश्यकता होती है। जैसे चप्पल केवल बाहर तक साथ देती है, उसे हटाते ही वह तुम्हारा मूल्य भूल जाती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना कोई त्याग नहीं, आत्मा की रक्षा है। हर पास होना साथ नहीं होता, और हर दूरी वियोग नहीं होती। जिसके पास रोटी है पर भूख भी है, बिस्तर है और फिर भी नींद आती है, धन है और साथ में धर्म भी है, वही व्यक्ति वास्तव में समृद्ध है। ऐसे व्यक्तियों से ईर्ष्या नहीं, सम्मान करना चाहिए। और जो अपनी गलतियों को स्वीकार ही नहीं करता, उसे आत्मा की रक्षा के लिए दूरी आवश्यक है, क्योंकि जो स्वयं को निर्दोष मानता है वह कभी किसी दूसरे की तकलीफ को समझ सकता। मित्रों, हर रिश्ता एक भावनात्मक धागे की तरह होता है, जो जितना प्रेम से जुड़ा हो उतना ही स्थायी बनता है। पर यदि उस धागे को जबरन खींचा जाए तो वह टूट भी सकता है, और कस दिया जाए तो वह घुट भी सकता है। प्रेम की असली परिभाषा यही है कि तुम किसी को उसकी संपूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपनाओ, ना कि उसे अपने दायरे में कैद कर लो। जो रिश्ता अपनेपन से भरा हो उसमें नियंत्रण नहीं, अपनत्व होता है, और वही अपनत्व उसे मजबूती देता है। जीवन में अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो या तो दूसरों के दुख से भीतर से टूट जाते हैं, या फिर दूसरों की खुशी से परेशान हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी घटना के बिना ही अपने भीतर की उलझनों में उलझे रहते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, करुणा, ईर्ष्या और अज्ञान, इन्हीं तीन में से एक में तुम्हारा स्थान तय होता है, और यह तुम्हारा विवेक है कि तुम किस ओर बढ़ते हो। जो भी बीता यदि अच्छा था तो वह आशीर्वाद था, और यदि कठिनाई थी तो अनुभव जो आने वाले कल की नींव रखता है। हर स्मृति को सहेजना आवश्यक नहीं, कुछ बातें भूल जाना भी आत्मा की शांति का कारण बनती है। बच्चों की परवरिश केवल सुविधाएं देना नहीं, बल्कि समय पर उचित मार्ग दिखाना भी है।
क्योंकि एक माँ बाप का कर्तव्य केवल पालन करना नहीं, सुदृढ़ व्यक्तित्व निर्माण करना भी है। जीवन की हर वह चीज जो तुमसे छीनी जा सकती है वह वास्तव में कभी तुम्हारी नहीं थी, क्योंकि जो वस्तु या रिश्ता आत्मा से जुड़ा हो उसे कोई बाहरी शक्ति कभी नहीं छीन सकती। जो व्यक्ति कठिन समय में भी सच्चाई का साथ ना छोड़े वही वास्तव में मजबूत होता है, क्योंकि उसकी सच्चाई किसी स्वार्थ से नहीं, उसके अंतरात्मा की आवाज से निकलती है। और सच्चा रिश्ता भव्य शब्दों से नहीं, उन छोटे छोटे भावों से बनता है जो बिना कहे साथ देता है, बिना बोले चिंता करता है और मौन में भी साथ निभाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की कीमत उसकी आत्मा में होती है, न कि उसकी बाहरी शोभा में। बांसुरी भी एक मामूली लकड़ी होती है, लेकिन जब वह मेरे अधरों से लगती है तो वह प्रेम और माधुरी का प्रतीक बन जाती है। इसलिए अपनी सच्चाई को मत छुपाओ, वही तुम्हारा असली मूल्य है। यदि कोई साथ नहीं दे सका तो उसे स्मृति में भी मत कैद करो, क्योंकि जो पीछे छूट गया वह अब केवल अनुभव बनकर जीवन का हिस्सा है, ना कि तुम्हारा भविष्य। संसार की गति निरंतर चलती रहती है, और जो आज दूसरों के आंसुओं का कारण है वह कल स्वयं उन्हीं अश्रुओं में डूबेगा, क्योंकि कर्म का पहिया सबको एक दिन वहीं पहुंचाता है जहां से उन्होंने दूसरों को गिराया था। जब स्नेह किसी के लिए भार बन जाए तो जान लो कि उस रिश्ते की आत्मा समाप्त हो चुकी है और अब वह केवल एक औपचारिकता है। उस समय अपने स्नेह को वापस बुला लेना ही आत्मसम्मान है, क्योंकि प्रेम कभी याचना नहीं करता। अकेले रहना यदि आत्मा से स्वीकार हो जाए तो वह सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि तब तुम्हारा अस्तित्व दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। जीवन में डर हर नई शुरुआत का हिस्सा है, पर जो डर को पार कर लेता है वही वास्तव में जीना सीखता है। वाणी में मिठास होनी चाहिए, पर वह भीतर से निकली हो, क्योंकि दिखावटी मधुरता अंततः जिनका भाग्य कठिन समय से गुजर रहा हो उनके साथ खड़े रहो, लेकिन जिनकी नियत ही दूषित हो उनसे दूर रहना ही आत्मा की रक्षा है, क्योंकि नियत की विषता धीरे धीरे संपूर्ण वातावरण को अपवित्र कर देती है, और जहां चेतना सुनना बंद कर दे वहां अंधकार जन्म लेता है। प्रेम और विवेक साथ चले तभी जीवन में संतुलन आता है, और कभी कभी प्रेम में दूरी ही सबसे बड़ी करुणा बन जाती है। जिसने तुम्हें खोया है वह तब पछताएगा जब तुम्हारी उपस्थिति किसी और की दुनिया को सुंदर बना देगी, लेकिन तब तक समय बीत चुका होगा। जब राजा बीमार हुए तब उन्होंने अपनी प्रिय माला मंदिर ना भेज पाने के कारण पुजारी को दे दी, और पुजारी ने वर्षों की सेवा भावना से प्रेरित होकर उस माला को पहली बार प्रभु को चढ़ाने के बजाय स्वयं अपने गले में पहनने का साहस किया, क्योंकि उसे भीतर से यह संकेत मिला कि शायद यह अवसर मेरी भक्ति की परीक्षा का परिणाम है। यही वह संकेत है जो मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। जब संसार पीछे हटता है, जब तुम्हें सहारा नहीं मिलता, जब प्रियजन अनुपस्थित होते हैं, तब समझो कि अब तुम्हें मुझसे सीधे जुड़ने का बुलावा मिला है। जीवन की हर ठोकर, हर अस्वीकृति, हर टूटन दरअसल मेरी योजना का आरंभ होती है, क्योंकि मैंने ही अंधकार में रोशनी की लौ जलाई है और टूटे हुए मन में सच्ची भक्ति का प्रस्फुटन किया है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो तुम्हें वास्तव में चाहिए वह संघर्षों के बाद ही प्राप्त होता है, लेकिन अधिकतर लोग इस सत्य को स्वीकारने में देरी कर देते हैं, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की हार मान लेते हैं। लेकिन मित्रों, मैं कहता हूं कि जो कठिनाई से मिले वही अमूल्य होता है, और जो सहजता से मिल जाए वह स्थायित्व नहीं देता, केवल आकर्षण बनकर रह जाता है। जब तुम किसी पर अंधा विश्वास कर लेते हो और वह व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है, तो केवल एक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि आत्मा का एक संपूर्ण संसार बिखर जाता है। इसलिए मैं तुम्हें यह सीख देना चाहता हूं कि अपने मन, अपनी चेतना और अपने विवेक को मेरी शरण में रखो, ताकि जब तुम किसी पर विश्वास करो तब भी स्वयं से कटे नहीं रहो। सत्य कभी हारता नहीं, वह केवल सही समय की प्रतीक्षा करता है, क्नोइस, और जब वह समय आता है तो उसका तेज सारे भ्रमों को भस्म कर देता है। जीवन की दौड़ में मनुष्य कब अपनी आयु के सबसे सुंदर क्षण खो देता है उसे पता भी नहीं चलता, और जब शरीर थकने लगता है तब यह एहसास होता है कि असली जीवन तो अभी जिया ही नहीं गया। इसीलिए अर्जन करो पर जीवन को मत खो, क्योंकि सच्चा सुख वही होता है
जहां समय, प्रेम और आत्मिक संतोष मिलकर चलते हैं। याद रखो, जो जैसा करता है वही भरता है। यही मेरा नियम है। तुम्हारा हर कर्म, हर विचार, हर भावना इस दृष्टि में अंकित हो जाती है और समय आने पर वही तुम्हारे जीवन में लौट कर जाती है। कभी पुरस्कार बनकर, कभी परिणाम बनकर जीवन हर क्षण तुम्हें वही लौटा रहा है जो तुमने दूसरों के लिए संजोया है। इसीलिए जो भी बो, सोच समझ कर बो, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारा परिचय बनेगा। अगर तुम सच्चाई के मार्ग पर अकेले चल रहे हो तो यह तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मेरे द्वारा भेजा गया संकेत है कि तुम मार्ग पर डटे रहो, क्योंकि सत्य के रास्ते पर भीड़ नहीं चलती, वहां मौन चलता है, तपस्या होती है, और मैं स्वयं तुम्हारे साथ होता हूं। जब जीवन के झंझावात तुम्हें तोड़ने लगे और तुम्हारे कानों में गूंजे कि अब तक कैसे बचे हो, तो यह मत समझो कि यह तुम्हारी हार है, बल्कि जानो कि तुम अभी बाकी हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। हमारी अधूरी नींद, अधूरे सपने इसीलिए है क्योंकि आत्मा अब तक अपने असली स्वरूप से नहीं जुड़ी। जब जुड़ जाएगी तब सब संपूर्ण हो जाएगा। जीवन की परीक्षा कभी लीक नहीं होती। उसका उत्तर ना कोई और दे सकता है, ना कोई सहारा बन सकता है। वहां केवल तुम्हारे अनुभव, आंसू और मौन तुम्हारे उत्तर बनते हैं। और जब तुम मेरा नाम लेकर इन प्रश्नों से गुजरते हो तो हर कठिनाई अंत में समाधान में बदल जाती है। ये मत मानो कि हर रिश्ता विशेष होता है। कई लोग केवल उपस्थिति के दिखावे में होते हैं, भीतर से खोखले, और उनका असली स्वरूप समय ही उजागर करता है। इसीलिए शब्दों की नहीं, आचरण की पहचान करो। जो वास्तव में सक्षम होता है वह मौन में कार्य करता है, और जो केवल मुखर होता है वह अपनी असमर्थता को शब्दों के पर्दे से छिपाने का प्रयास करता है। इसीलिए कर्म में लगो, प्रचार में नहीं। और जब तुम मेरी उपस्थिति को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हो तब हर दिन एक उत्सव बन जाता है। जीवन समस्या है या उत्सव, यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर है। मेरी दृष्टि में हर दिन एक अवसर है, समर्पण, सेवा और आत्मशुद्ध का। यदि कोई तुम्हारा दुश्मन भी हो तो भी संबंध तोड़ो मत, क्योंकि हाथ बढ़ाना हार नहीं, करुणा का प्रतीक है, और मैं करुणा में ही रहता हूं।